हेलो। 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 हाँ पवनदीप। सर माइक से डिस्टरबेंस आ रही है आपकी थोड़ी मेरे प्रॉब्लम। हाँ, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ, अब ठीक है, वो स्टार्टिंग में हो रहा था। अभी ठीक है ना? हाँ हाँ। चलो ठीक है। सो और उसमें नोट्स वगैरह गो थ्रू किए थे, एक डाउट था। हाँ ठीक है। वो आपने एक बताया था ना कि कीवर्ड ऐड और डिस्प्ले ऐड में फ़र्क होता है, कि डिस्प्ले ऐड में हम अपनी वो सिलेक्ट कर सकते होते हैं ऑडियंस। सर्च और डिस्प्ले। हाँ, हम्म। उससे मतलब डिस्प्ले में आपने कहा था ना कि अपनी वो ऑडियंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम्म। तो वो मतलब जैसे उसमें नहीं कर सकते हम टेक्स्ट ऐड में। टेक्स्ट ऐड के अंदर वो ऑप्शन नहीं आता एक्चुअली में। देखो बात को ध्यान से समझो। कोई भी बंदा है उसे टेक्स्ट ऐड कब दिखाई देती है? जब वो गूगल पे कुछ लिखेगा। गूगल पे कुछ लिखेगा, ठीक है। अब कोई गूगल पे कोई बंदा कुछ सर्च कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड है उस चीज़ को लेके, इसीलिए वो क्या कर रहा है, उस पर सर्च कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई जो भी बंदा इंटरेस्टेड है वो गूगल पे सर्च कर रहा है, उसको टेक्स्ट ऐड दिख जाएगी। बट डिस्प्ले ऐड क्या होती है? डिस्प्ले ऐड जो है ना, इंसान को खुद नहीं दिखती। वो किसी वेबसाइट पे जाता है, किसी दूसरी जगह जाता है, तो उसको वो एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। तो उस कंडीशन में फिर हम लोग वहाँ पे जो है ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं कि भैया कि इस इंटरेस्ट के लोगों को ये ऐड दिखा दो, मतलब जिस चीज़ का, जिस बंदे का इंटरेस्ट इस चीज़ पे उसको ऐड दिखा दो। इस एज के लोगों को दिखाओ ताकि क्या कहते हैं, इस एज के लोग जो है हमारी सर्विसेज को लें। तो वो बात को समझो, दोनों ऐड दिखती कैसी है? एक दिखती है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, दूसरी दिखती है आपके सर्च इंटेंट के हिसाब से। तो सर्च वही बंदा करेगा जिसको नीड है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सर्च ऐड पे वो आपको नहीं देता, क्या कहते हैं, ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करने के लिए कि भाई आपको डेमोग्राफी वगैरह नहीं देता कि भाई किस एज को, किस मेल को दिखानी है, फीमेल को दिखानी है। तो वो सारी ऑप्शंस वहाँ पे नहीं मिलते। हाँ, उसका ऑप्शन मिलता है कि भाई आपको इंडिया में दिखानी है या कौन सी लोकेशन पे दिखानी है। अच्छा। समझ रहे हो? तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर होती है सर्च ऐड के अंदर। पर डिस्प्ले ऐड के अंदर जो है, देखो डिस्प्ले ऐड कैसे दिखाई देगी बंदे को, जब वो किसी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा होगा तो उसको दिख जाएगी, है ना? तो इसीलिए वहां पे हमें डेमोग्राफी सेट करनी होती है, सर्च ऐड पे हम लोग डेमोग्राफी नहीं सेट करते। तो फिर सर्च ऐड में तो बट मेरी वो मतलब वो खुद सर्च कर रहा है एक चीज, उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल रहा है। एग्जैक्टली exactly। और डिस्प्ले ऐड में मतलब वो किसी और वेबसाइट पे भी जा रहा है तो उसको हाँ, दिख कि रही भाई है। वो डिस्प्ले ऐड पे बेसिकली जो, जब हमें देखो सीधी सी बात है, जब हमें कोई डिस्प्ले ऐड दिखती है तो उस कंडीशन में हम उस कंटेंट को नहीं ढूंढ रहे होते, वो कंटेंट हमें ढूंढ रहा होता है दिखने के लिए। समझ हाँ रहे हो हाँ, बात को? कि ठीक जब है। हम डिस्प्ले ऐड जो होती है वो हम कोई कंटेंट देख रहे होते हैं और उसके बीच में हमें वो दिखा देता है ऐड को। ठीक है, हम जबरदस्ती उस चीज को नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि ठीक जो है। एडवर्टाइजर है वो हमें ढूंढते हुए वहां पे दिखा रहा है। बट सर्च ऐड में क्या हो रहा है? सर्च ऐड में यूजर ढूंढ रहा है, तो इसीलिए खुद से आ रहा है। तो इसीलिए जो सर्च एड्स होती है वो कीवर्ड्स के ऊपर चलती है, इसलिए उसके अंदर जो जो भी वो कीवर्ड टाइप करेगा उसको दिखा दो, चाहे वो बंदा मेल हो, फीमेल हो, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बंदा ढूंढ रहा है, दैट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड है। बट ऊपर। डिस्प्ले। हाँ हाँ, बोलो। बोलो, तुम बोलो। फिर इस पे बट जो वो हो गया, जो हमने डिस्प्ले ऐड की है तो फिर जिसके हिसाब से हमने की उन लोगों को तो दिखेगी कम ना फिर। ऐसे तो डिस्प्ले ऐड किसी को भी दिख रही है, आप जैसे कह रहे हो, बट हमने तो स्पेसिफिकेशन सेट की हुई है ना कि मतलब इस लोगों को एक टारगेट ऑडियंस है हमारी, हाँ, तो कि ऑब्वियस सी मतलब। बात है कि वहाँ पे जो है, देखो सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वैसे तो जो प्रोडक्ट होते हैं ये सिर्फ सर्विसेज के अंदर चलता है, प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं चलता। प्रोडक्ट के अंदर तो हम ऐड ही दूसरी चलाते हैं, शॉपिंग ऐड चलाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सर्विस की बात करूंगा। ठीक है। सपोज करो कि एक मेन सैलून है। ठीक है। मेन सैलून की दो ऐड चल रही है, एक चल रही है किसके ऊपर, सर्च ऐड, और एक चल रही है डिस्प्ले ऐड के ऊपर। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर्च ऐड की, तो कोई लड़की तो ढूंढेगी ना मेन सैलून नियर मी। नहीं। लड़की को क्या जरूरत है, तो वो कभी क्या टाइप करेगी मेन सैलून नियर मी?
नहीं। नहीं करेगी। तो जिसको जरूरत होगी वो करेगा। कौन करेगा? मेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ऑडियंस टारगेट ऑडियंस सेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर मेल को जरूरत होगी तो वो खुद से करेगा, और अगर सर्च करेगा तो उसी के काम की चीज वहां पे उसको दिखाई देगी। फीमेल तो नहीं करेगी। अब क्योंकि ये डिस्प्ले ऐड है, किसी को भी दिखाई दे सकती है, तो इस कंडीशन में अगर मेरे पास सैलून की मैं ऐड चला रहा हूँ, तो मैं फीमेल को रखूंगा ही नहीं कि भैया फीमेल जितना मर्जी इंटरनेट एक्सप्लोर करे उसको मत दिखाओ, क्योंकि उनके काम की चीज नहीं है, ये दिखाओ तुम मेल्स को। तो भाई चाहे मे अब इस कंडीशन में क्या होगा कि फीमेल कोई भी वेबसाइट ओपन करे, मेरी ऐड कुछ भी करे, मेरी ऐड उनको दिखाई नहीं देने वाली, नहीं, क्योंकि मैं उनको दिखाई नहीं रहा हूँ। मेरी ऐड सिर्फ मेल्स को दिखाई देगी। बात को समझ रहे हो? इसीलिए डिस्प्ले ऐड जो होती है वो टारगेट ऑडियंस के थ्रू जो है वो दिखाई जाती है, और सर्च ऐड जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर दिखाई जाती है। ठीक है। इसीलिए जो है सर्च ऐड में आपको टारगेट ऑडियंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे आप कीवर्ड्स पे टारगेट करो। ठीक है। ठीक है, अभी समझ में आया लॉजिक? हाँ जी। हम्म, तो ये सिस्टम होता है। ठीक है। ठीक है, एक सेकंड। हम्म, इसका नाम भूल गया, एक सेकंड दे रहा है बस। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आज जो हमने करने वाले हैं टेक्स्ट ऐड और डिस्प्ले ऐड हमने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है आज वो बात करेंगे रीमार्केटिंग की। ठीक है, हम यहाँ पे टोटली बात करेंगे रीमार्केटिंग की। ठीक है, सबसे पहले देखो रीमार्केटिंग होता क्या है उसको समझो। देखो, रीमार्केटिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि अपने प्रोडक्ट की रीमार्केटिंग करना। रीमार्केटिंग इन द सेंस कि भाई जो लोग हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट करके जा चुके हैं, ऐसे लोगों को हमें क्या करना है? टारगेट करना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को टारगेट करके देखो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट सिंपल सा ये है कि अगर कोई पर्सन तुम्हारी वेबसाइट के अंदर आ रहा है और वो बिना कोई एक्शन किए जा रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं? बार बार एडवर्टीजमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट, कि भाई तू मेरी वेबसाइट पे आया था कुछ करके नहीं गया। तो बार बार हम उसको दिखाते हैं, रीटारगेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट के अंदर आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता हुआ आपकी वेबसाइट पे आया होगा, कुछ ना कुछ सर्च करते हुए आया होगा। ठीक है, ऐसी टाइम पास करने, देखो ऐसी टाइम पास करने तो आप भी किसी वेबसाइट पे नहीं घुसते हो। अगर मैं सपोज करूँ कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट, सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं मेरे माइंड में मैं है कि मुझे ज्वाइन करना है, तभी तो मैं घुस रहा हूँ। मैं टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना किसी भी वेबसाइट पे घुसता हूँ। ठीक है, जी। तो जब कोई यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया बट वो कुछ एक्शन करके नहीं गया, तो फिर ऐसे लोगों को हम बार बार एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, सो दैट कि इससे चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर वही चीज़ कहते हैं ना अट्रैक्शन, कि जिस चीज़ जो चीज़ तुम्हें पसंद है, अगर तुम उस चीज़ को बार बार देखोगे, तो अगर सपोज करो कोई रीज़न की वजह से तुम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं परचेज कर रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब तुम्हें बार बार वो चीज़ अट्रैक्ट होती रहेगी, तो एक 90% चांसेस है कि वहाँ पे कन्वर्जन मिल जाता है हमें, कि यूज़र जो है वहाँ पे क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। तो इसीलिए जो है रीमार्केटिंग की एड्स जो है वो चलाई जाती है। ठीक है। तो रीमार्केटिंग देखो कंसेप्ट है, ऐड तो नॉर्मली चलेगी, जैसे सपोज करो तुम्हें डिस्प्ले ऐड में टारगेट करना है, तो सेम पैटर्न से ही ऐड चलती है। डिस्प्ले ऐड जैसे मैंने तुम्हें बताई है वैसी की वैसी चलेगी, बट उसमें हमें क्या करना होता है, रीमार्केटिंग की ऑडियंस को ऐड करना होता है। ठीक है। अब रीमार्केटिंग की ऑडियंस किस तरीके से ऐड होती है, रीमार्केटिंग की ऑडियंस बनती कैसे है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, देखो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रीमार्केटिंग, हम रीमार्केटिंग का जो टैग है उसको क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा। ठीक है। और वेबसाइट पे इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम अपनी एक ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है। और फिर जिसको जिसको टारगेट करना है। हाँ, फिर उस ऑडियंस को हम क्या करते हैं, टारगेट करते जी। हैं। ठीक ठीक है। है। फिर उस ऑडियंस को हम लोग टारगेट करते हैं। ठीक है। इस तरीके से काम चलता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले रीमार्केटिंग का टैग जनरेट करना है, उसको वेबसाइट पे कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, फिर उसके बाद ऑडियंस कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, और फिर उस ऑडियंस को हम टारगेट कैसे करते हैं वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले का काम क्या है, रीमार्केटिंग का टैग जो हमें अपने अकाउंट से निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर लो। स्क्रीन शेयर नहीं थी क्या अभी तक? नहीं। अच्छा, ठीक है, अभी हो रही है। जी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीमार्केटिंग का टैग जनरेट करेंगे, उसको वेबसाइट पे कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, वेबसाइट पे लगाने के बाद हम अपनी ऑडियंस कैसे बनाते हैं, और फिर उस ऑडियंस को कैसे हम टारगेट करते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपना ऐड अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग रीमार्केटिंग का टैग कैसे निकालते हैं पहले वो हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेप। ठीक है। एक बार से ओपन होने दो ढंग से। ठीक है, हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर आना है। ठीक है। टूल्स एंड सेटिंग के अंदर जब आएंगे तो वहाँ पे आएगा शेयर्ड लाइब्रेरी का ऑप्शन। ठीक है। जहाँ पे मिलेगा हमको ऑडियंस मैनेजर। ठीक है। टूल्स एंड सेटिंग, शेयर्ड लाइब्रेरी, उसके अंदर मिलेगा आपको ऑडियंस मैनेजर। आपको सिंपली ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करना है। ठीक है। ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अगर तुम देखोगे तो यहाँ मेरी ऑलरेडी बहुत सारी ऑडियंस बनी हुई है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे वो टैग जन निकालना है। ठीक है। क्योंकि देखो तुम्हारी वेबसाइट से वो डेटा आएगा कैसे, यहाँ पे गूगल एड्स के अकाउंट पे जादू से तो नहीं आएगा ना डेटा। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले अपनी वेबसाइट का रीमार्केटिंग टैग अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ता है, क्योंकि वो टैग के थ्रू ही हमें जो है वो ऑडियंस मिल जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो टैग सेटअप करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, योर डेटा सोर्सेज के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो गूगल एड्स दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको डिटेल्स के अंदर जाना है, गूगल एड टैग के अंदर। और जब तुम यहाँ पे आओगे नीचे तो यहाँ पे देखो टैग सेटअप का तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। योर डेटा टैग में जाके। हम्म यहाँ पे डिटेल्स के अंदर जाओगे तो ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे तो टैग सेटअप का तुम्हें ऑप्शन दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस टैग सेटअप पे क्लिक करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो टैग सेटअप, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ। ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो एक आपको एक स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, जो पूरी जी। स्क्रिप्ट है। ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट को हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना है कनेक्ट करने के लिए। देखो लगाना कहाँ है, कॉपी द टैग बिलो द पेस्ट इन द बिटवीन द हेड
ये हेड सेक्शन की ओपनिंग है, अगर तुमने एसईओ किया होगा तो तुम्हें पता होगा। ये हेड की ओपनिंग है और ये हेड की क्लोजिंग है। ठीक है, ये एचटीएमएल है थोड़ा बहुत। ठीक है। हाँ, टैग वो मतलब कि तो इन पता है। दोनों के जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, बीच में जो है हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं किसी वेबसाइट में लगाने की कोशिश करता हूँ। हम इसके WP एडमिन, देखो अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो तुम डेवलपर को बोल के लगाओगे, डेवलपर को बोल दोगे कि उसको हेड सेक्शन पे लगा दे, तो वो जो डेवलपर है वो ऑटोमेटिकली इसके हेड सेक्शन पे इसको लगा देगा। ठीक है। ठीक और अगर ये वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो वर्डप्रेस में कैसे लगेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे पास नहीं है ना अभी कोई वेबसाइट वगैरह? है। नहीं है सर। अच्छा, तो जब तुमने कोर्स किया था तब डोमेन वोमेन तो लिया होगा उस टाइम पे? मैंने सर डोमेन लिया नहीं था, नहीं। कोर्स किया था, डोमेन नहीं लिया था मैंने। तो पूरा कोर्स किया था उस टाइम पे या फिर उस टाइम पे भी कुछ सेपरेट छोटा ही कोर्स किया था? नहीं, उस टाइम पूरा किया था। सर ने कहा था वो आपने लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जैसे देखो ये वर्डप्रेस है, ठीक है, तो फिर तुमने कभी वर्डप्रेस देखा ही नहीं होगा आई थिंक। नहीं, वो वेबसाइट उस पे बनाई थी, वर्डप्रेस पे मतलब। हाँ तो ये वर्डप्रेस ही तो है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अपीरियंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन होता है। ठीक है, स्टेप को लिख लो, अपीरियंस के अंदर थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमें राइट हैंड साइड पे हेडर डॉट पीएचपी थीम ढूंढना है। वाला कौन सा सर? थीम फाइल देखो एडिटर। सबसे पहले तुम्हें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है। ठीक है। ठीक है, वहाँ पे अपीरियंस मिलेगा तुम्हें। अपीरियंस में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा थीम फाइल एडिटर। ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फाइल थीम फाइल्स तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, इसमें तुम्हें ढूंढना है हेडर डॉट पी एच पी। ये रहा हेडर डॉट पी एच पी। ठीक है, तुमने सिंपली हेडर डॉट पी एच पी पे क्लिक करना है। हेडर डॉट पी एच पी पे क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पे हेड की ओपनिंग और क्लोजिंग ढूंढना है। तो अगर मैं देखो ये 20वें नंबर पे ये रही मेरे हेड की ओपनिंग। ठीक है, और ये रहा 41 नंबर पे क्लोजिंग। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तुम कहीं पे भी उस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ठीक है। सपोज करो ये हेड की क्लोजिंग है, मैंने यहाँ पे एक एंटर मारा, तो यहाँ पे मैं उस स्क्रिप्ट को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम उसको पेस्ट कर दोगे, जैसे ही तुम उसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तुम्हें यहाँ पे अपडेट फाइल करना है। तो वो जो टैग है वो तुम्हारी वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब वो टैग तुम्हारी वेबसाइट पे सेटअप हो गया। तो हमारा सबसे पहला जो है ये दो चीज़ें हो गई, रिमार्केटिंग का टैग हमने ढूंढ लिया, उसके बाद उसको अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। ठीक है, अब वेबसाइट पे लगाने का बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ऑडियंस किस तरीके से क्रिएट होगी अब वो देखते हैं हम लोग। देखो ये टैग आपने सेटअप कर दिया, टैग सेटअप करने के बाद आप यहाँ पे देखो ऑडियंस के अंदर आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑडियंस, यहाँ पे जो है तुम्हारा ऑडियंस वगैरह तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सेगमेंट्स के अंदर आना है। ठीक है, सेगमेंट के अंदर जब तुम आओगे तो यहाँ पे देखो प्लस का ऑप्शन है, इस पे तुम्हें करना है क्रिएट रिमार्केटिंग लिस्ट। हमें क्या करना है, बेसिकली रिमार्केटिंग की लिस्ट बनानी है, रिमार्केटिंग की ऑडियंस बनानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस पे साइन करूँगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई जो ऑडियंस है जो वो कहाँ से लेनी है। तो हमारी ऑडियंस कौन सी होगी, वेबसाइट विजिटर, क्योंकि हमने टैग कहाँ पे लगाया है, वेबसाइट पे लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, जो भी हमारी वेबसाइट के विजिटर्स हैं वो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें उस ऑडियंस को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, और मैं क्या करता हूँ, एक करता हूँ आज की तारीख डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑडियंस बनाई होगी, मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं आज क्या करता हूँ, 22 यहाँ पे जनवरी डाल देता हूँ, जिससे कि मुझे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी ऑडियंस है ये जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है तुम्हारा सेगमेंट मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, मतलब कि जो हमारी
वेबसाइट के विजिटर्स हैं उनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा लेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक्शन के अंदर हमें क्या करना है, ऑडियंस बनानी है। एक्शन का मतलब क्या है, इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन। ठीक है। मतलब कि उन लोगों की लिस्ट जिन्होंने ये एक्शन परफॉर्म, देखो जिन लोगों ने इस एक्शन को परफॉर्म किया है, मुझे बेसिकली उन लोगों का यहाँ पे डेटा चाहिए। ठीक है। अब तुम चाहो तो बंदा होम पेज पे आया ले सकते हो, तुम चाहो तो तुम्हारी वेबसाइट के कोई दूसरे पेज पे अगर बंदा आया तो उसको ट्रैक कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी पूरी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, कि पूरी वेबसाइट पे कोई भी बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आया तो तुम उसको ट्रैक कर सकते हो। उसके अलावा तुम यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी बना सकते हो। कंडीशंस इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अब जैसे मेरा सपोज करो, मेरा डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज का बिजनेस है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई देखो, डिजिटल मार्केटिंग की कोई आता है मेरी वेबसाइट पे और मेरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करता है। ठीक है। अब वो बंदा जो है मेरे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाता है। ठीक है। अगर उसने कॉन्टेक्ट फॉर्म भर दिया तब तो मेरे को उसकी डिटेल मिल गई। तो क्या मुझे उसको दोबारा एडवर्टीजमेंट दिखाने की ज़रूरत है? अगर एक बंदा मेरे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आया और कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आने के बाद उसने कॉन्टेक्ट फॉर्म भर दिया और उसकी डिटेल मुझे मिल गई, तो क्या ऐसे बंदे को मुझे ऐड दिखानी चाहिए दोबारा? नहीं। नहीं। क्योंकि जो मुझे एडवर्टीजमेंट दिखा के हमें चाहिए क्या होता है, लीड ही तो चाहिए होती है। तो जब सामने से बंदे ने अपनी लीड डाल दी है, मुझे फॉर्म भर दिया है, तो फिर ऐसे बंदों को मैं एडवर्टीजमेंट क्यों दिखाऊं? है ना, पैसा एग्जॉस्ट करने के लिए। तो मुझे कैसे लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखानी है? जो लोग मेरे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे तो गए पर उन्होंने कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं भरा। ठीक देखो, है। अगर कोई बंदा मेरे कॉन्टेक्ट अस तक के पेज तक गया, मतलब ये है ना कि कुछ तो इंटरेस्टेड है कि मेरे कॉन्टेक्ट अस तक चले गया। बट हो सकता है, देखो ह्यूमन नेचर है, उस टाइम पे भाई उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, उसने कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं भरा लेकिन, मगर वो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चले गया। ठीक ठीक है। है। देखो अब मैं चाहूँ तो मैं तो पूरी वेबसाइट का भी डेटा उठा सकता हूँ कि भाई बंदा मेरी वेबसाइट पे विजिट भी करके गया है, तो उसका भी तुम मेरे को डेटा दे दो। ठीक है। बट अगर तुम्हें एक एक्चुअल अच्छा डेटा निकालना है, तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या, तुम ये कंडीशन ले सकते हो कि भाई बंदा मेरे कॉन्टेक्ट अस के पेज तक गया बट उसने कॉन्टेक्ट फॉर्म ही नहीं भरा। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उस बंदे ने कॉन्टेक्ट फॉर्म भरा है कि नहीं भरा? है ना। मुझे कौन सा डेटा चाहिए? मुझे वो डेटा चाहिए कि नहीं बंदा भरा। कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के पेज तक तो गया बट उसने वहां पे फॉर्म फिल नहीं करा, बिना फॉर्म फिल करे मेरी वेबसाइट से चले गया। मुझे ऐसे लोगों का डेटा चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड पीपल टेकिंग एक्शन, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिफाइन एक्शन के अंदर आऊँगा। ठीक है। रिफाइन एक्शन के अंदर यहाँ पे देखो वेब पेज विजिट, मतलब जो भी पेज वो विजिट करेगा इन द पास्ट 30 डेज। ठीक है। मतलब कि पिछले 30 दिन का ये दिखा देगा तुमको हिसाब किताब। ठीक है। पास्ट 30 डेज का मतलब क्या है, जिस दिन से तुम इसको टैग को लगाओगे उससे पिछले 30 दिन का तुम्हें ये डेटा दे देगा। अगर तुम चाहो तो और पीछे का डेटा लेना है तो तुम यहाँ पे 3 महीने तक का भी डेटा ले सकते हो पिछले। ठीक है। बट देखो बंदा 3 महीने पहले आया तो बहुत देर हो चुकी है उसको आए हुए। तो यहाँ पे हम मोस्टली यही लेके चलते हैं कि भाई बंदा पिछले 1 महीने में आया है, या फिर हम इसको और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं तो हम 15 दिन, कि भाई पिछले 15 दिन में वो बंदा मेरी वेबसाइट पे है। अब बंदा अगर सपोज करो 1 साल पहले मेरी वेबसाइट पे विजिट करके गया है, तो अब उसको वेब क्या ऐड दिखाने का कोई फ़ायदा है? नहीं है। ऐड तो उनको दिखाओ ना जो लेटेस्ट विजिटर्स हैं। तो मैं इसको लेके चलता हूँ कि जो पिछले 15 दिन के विजिटर्स हैं उनका डेटा मुझे चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने किया, अब यहाँ पे देखो पेज यूआरएल। तो आप यहाँ पे देखो कंटेन, कंटेन के यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इक्वल टू रखना है। ठीक है। क्या करना है, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या है कि जब बंदा बिल्कुल ऐसी कंडीशन पे आएगा तभी जो है वो कैप्चर करे। तो यहाँ पे इक्वल टू इसलिए रखना है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे उस पेज का स्लग लगाना है जिस पेज को तुम्हें क्या करना है, ट्रैक करना है। मुझे कौन सा पेज ट्रैक करना है, कॉन्टेक्ट अस का। तो मैं कॉन्टैक्ट क्या अस पर। करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ वेबसाइट पे और मैं क्या करता हूँ कॉन्टेक्ट अस के अंदर चले जाता हूँ। अब देखो स्लग हमें लगाना है। स्लग जानते हो किसे कहते हैं? देखो नहीं सर। ये देखो, ये द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन, ये तो मेरा डोमेन नेम है। ठीक है। डोमेन नेम के बाद का जितना भी पार्ट होता है वो स्लग कहलाता है। क्योंकि डोमेन नेम एक ऐसी चीज़ है हमारी, आप मेरी वेबसाइट के किसी भी पेज को ओपन कर लो, आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन। बट ये जो आगे का पार्ट है ना, ये हर पेज का अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अबाउट अस के अंदर जाऊँ,
तो देखो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन स्लैश अबाउट अस। ठीक है, अगर मैं ब्लॉग्स के पेज के अंदर जाऊँ तो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन स्लॉग्स। ठीक है, अगर मैं सपोज करो मैं अपने सर्च एसईओ के पेज के अंदर जाऊँ तो देखो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली। मतलब कि मैं कोई सा भी पेज ओपन करूँ ये तो आएगा ही आएगा मेरा डोमेन नेम, क्योंकि ये तो मेरा डोमेन नेम है द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन। ठीक है, अब इसके अलावा किसी भी पेज पे जाने के बाद जो तुम्हें मेरे डोमेन नेम के बाद का जो पार्ट होता है ना, वो सारा का सारा पार्ट क्या कहलाता है? स्लग। स्लग कहलाता है। तो अगर मुझे कॉन्टेक्ट अस का पेज, मुझे चाहिए कि जो बंदा कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आया हो तो मुझे उसकी डिटेल चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके स्लग को उठाऊंगा सिंपल। मैंने क्या करा, इसके स्लग को कॉपी किया और मैंने उसको यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, दिस एक्शन मस्ट मैच एवरी पैरामीटर बिलो। ठीक है, क्या है, इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द एक्शन। मतलब कि यहाँ पे वो लोग मेरे को मिल जाएंगे जो लोग मेरे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आए हैं। ठीक है, उनका डेटा मुझे मिल जाएगा। बट मेरे को वेबसाइट का यूआरएल क्या डालना है? है, वेबसाइट का यूआरएल। कहाँ पे? मतलब यहाँ वेबसाइट का यूआरएल भी तो डालेंगे कि मतलब कौन सी वेबसाइट का है। वो अरे मैंने अपनी वेबसाइट का टैग उससे कनेक्ट तो कर दिया, ऑब्वियस सी बात है मेरी वेबसाइट का तो डेटा देगा वो, किसी दूसरी की वेबसाइट का थोड़ी ना मेरे को डेटा देगा। मतलब किस उस पे वो, जैसे यहाँ आपने कॉन्टैक्ट अस का डाल दिया ना, तो अपनी हाँ। वेबसाइट का, जैसे जो मेरी वेबसाइट है, हम्म। उसका वो यूआरएल कहाँ पे डालना है? यहाँ फर्स्ट वाले में, पेज यूआरएल में? इधर इधर ये लास्ट ये देखो ना, यहाँ तो डाला है मैंने। वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा हूँ, जो जिससे वो करना है। आपको वेबसाइट का यूआरएल नहीं डालना, आपको सिर्फ स्लग डालना है। स्लग तो तब डालना है ना मेरे को जिस पेज को विजिट करना है। हाँ। और जो मतलब किस वेबसाइट के लिए करना है मेरे को, वो उसको कैसे पता चले गूगल को, वो यूआरएल क्या है? अरे वो वो उसको, पूछ रहा उसके लिए तो मैंने अपनी वेबसाइट पे कनेक्ट कर दिया ना, इसको गूगल एड्स को। अभी तुमने देखा नहीं था जब मैंने अपनी वेबसाइट पे इसका टैग लगाया था, तो वो यही तो बताया कि भैया ये मेरी वेबसाइट का टैग है, इस वेबसाइट के ट्रैफिक को तुम्हें ट्रैक करना है। मतलब वो यहाँ पे वापस डालने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आपको डाल, अब तो मेरी कनेक्ट हो गई ना मेरी वेबसाइट से, तो जो ठीक है। गूगल एड्स है उसको पता चल गया ना मेरी वेबसाइट की, ये भाई द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन इस बंदे की वेबसाइट है। तो अब मुझे यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो कनेक्ट हो चुका है ना गूगल एड्स। ठीक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो तुमसे वेबसाइट का यूआरएल नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी वेबसाइट को ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है रिमार्केटिंग के टैग से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंडीशन बन गई वो कॉन्टेक्टस के जो बंदे, जितने भी बंदे अब तुम्हारी कॉन्टेक्टस के पेज पे आएंगे उन सब की हमें ऑडियंस मिल जाएगी। ठीक है, बट मैंने तुम्हें क्या बोला कि मुझे वो नहीं चाहिए जो कॉन्टेक्टस के पेज पे आए हैं, मुझे वो चाहिए जो कॉन्टेक्टस के पेज पे तो आए हैं बट कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं भर भरा के है। नहीं गए। अब इसमें तो ऐसे भी, अगर मैं सिर्फ इतना छोड़ दूंगा तो इसमें तो ऐसे लोग भी होंगे ना जो कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म पे आके उन्होंने, जिन लोगों ने भरा भी होगा। जी। तो अब ऐसे लोगों की तो ऑडियंस मुझे नहीं चाहिए ना भाई, जिसने भर दिया उससे मुझे उसको थोड़ी ना दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देखो, एक्सक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन। ठीक है, एक्सक्लूड का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों को यहाँ पे डाल दो जिन लोगों ने ये एक्शन, मतलब कि एक्सक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन, मतलब कि जिसने ये एक्शन किया ऐसे लोगों को हटा दो। एक्सक्लूड का मतलब यही होता है ना, हटा देना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड एक्शन के अंदर आऊँगा, ध्यान से समझना चीज़ को। मैं इसको क्या करूँगा, इसको भी मेरे को उतना ही करना पड़ेगा जितना मैंने ऊपर किया है, 15 दिन। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, यहाँ पे एक्शन करूँगा। ठीक है, अब एक्शन करने के बाद यहाँ पे दोबारा से मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल टू करूँगा। अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है पता तुम्हें? मैंने क्या करा है, मेरा जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ठीक है, मैंने कि जैसे ही कोई बंदा कॉन्टेक्ट फॉर्म भरता है, ठीक है, तो वो सीधे मेरे कौन से पेज पे चले जाता है, वो मेरे थैंक यू पेज पे चले जाता है। कई बार तुमने जी। ऐसे देखा होगा ना, जब हम कुछ भी हाँ जी। भरते हैं तो हमें बाद में हमको एक थैंक यू का मैसेज दिखाई देता है कि थैंक जी। यू, आपने हमारी सर्विसेज ली, एंड इस तरीके से आपको हमेशा एक मैसेज दिखाई देगा। तो वो क्या होता है, वो थैंक यू पेज होता है जिस पे यूज़र रीडायरेक्ट होता है फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ना एक्सक्लूड, मतलब कि मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई उन लोगों को
क्या कहते हैं, दिखाओ जो मेरे कॉन्टेक्ट के पेज पे गए हैं। बट यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अपना थैंक यू पेज का स्लग डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये मेरे थैंक यू के पेज का स्लग है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्सक्लूड पीपल, मतलब मैंने उसको सीधा सा बोल दिया कि अब मैंने यहाँ पे क्या ऑडियंस बना दी कि भाई वो लोग जो मेरे कॉन्टेक्ट पे पेज पे गए हैं वो लोग दिखा, बट उन लोगों को हटा दे जो मेरे थैंक यू पेज पे भी गए हैं। अब थैंक यू पेज पे बंदा कब जाएगा, जब कॉन्टैक्ट अस का उसने फॉर्म भर दिया उसके बाद। कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भर दिया। मतलब अगर उस बंदे ने कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भर दिया तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्सक्लूड, मतलब उस बंदे की डिटेल मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, एक्सक्लूड, मतलब कि हटा दो ऐसे लोगों को जो मेरे थैंक यू पेज पे गए हैं। और थैंक यू पेज पे बंदा कब जाएगा, जब वो कॉन्टेक्ट फॉर्म भरेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो बंदे मेरे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आए हैं बट उन्होंने मेरा फॉर्म नहीं भरा है, तो ऐसे ही लोगों का डेटा मुझे मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करी, ऐसी कंडीशन बना दी। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये कंडीशन बनानी है, अगर तुम चाहो, अगर तुम सपोज करो इसको कट कर दो, उसके बाद तुम यहाँ पे प्लस का साइन करो, ठीक है, इक्वल टू करो, और यहाँ पे अपने जो भी जिस जिस पेज को भी तुम्हें चाहते हो कि भैया बंदा, अब सपोज करो कि मेरे सर्विसेज के पेज पे आया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने सर्विसेज के पेज का स्लग लगा दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे चाहो अपनी पूरी मल्टीपल वेबसाइट के पेजेस को तुम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ये देखो, इट्स टोटली अप टू यू, तुम्हारा कैसा बिजनेस है, क्या है, ये सब उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है। ठीक है, बट अगर देखो मेरा सर्विसेज का है, तो मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं ऐसे लोगों को ही ट्रैक करूंगा जो मेरे कॉन्टेक्टर्स के पेज तक घुस चुके हैं, क्योंकि वही वो लोग होंगे जो ज़्यादा सीरियस होंगे। होम पेज पे भी कर सकते हैं ना? हाँ, होम पेज पे भी कर सकते हो, किसी भी पेज को ट्रैक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ से तुम। ठीक है, और तुम यहाँ पे कंडीशन भी बना सकते हो। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो प्रीफिल ऑप्शन, प्रीफिल सेगमेंट विद पीपल फ्रॉम द पास्ट 30 डेज। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये बोलता है चूज बिटवीन प्री फिलिंग द सेगमेंट और स्टार्ट विद द एम्प्टी वन। ठीक है, मतलब कि तुम यहाँ पे ये क्या है, कह रहा है कि जो अब जो मेरा यहाँ पे डेटा आएगा, मतलब गूगल के अंदर, ये पिछले 30 दिन, मतलब तुमने आज इस टैग को लगाया ना, ये ऑडियंस तुम आज बना रहे हो, तो क्या तुम पिछले 30 दिन की ऑडियंस को भी इंक्लूड करना चाहते हो, या स्टार्ट विद एम्प्टी सेगमेंट, मतलब कि आज के बाद से जो लोग तुम्हारी वेबसाइट पे आएंगे उन लोगों को ट्रैक करना चाहते हो। मतलब कि जो जो पहले आ चुके हैं, जैसे अगर तुम इसको लोगे तो पिछले 30 दिन में भी अगर किसी ने ये कंडीशन की होगी तो उसका भी डेटा तुम्हारे पास आ जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं नहीं, आज के बाद से जो ये कंडीशन अप्लाई करे उनको लो, तो तुम स्टार्ट विद एम्प्टी सेगमेंट, मतलब कि आज मैंने टैग लगाया तो आज के बाद जो भी मेरे कॉन्टेक्टस के पेज पे आ रहा है बट थैंक यू पेज पे नहीं जा रहा, उनका डेटा लेना। और अगर तुम इस पे प्री पे करोगे तो पिछले 30 दिन में अगर किसी बंदे ने ऐसी कंडीशन कर दी है तो उसका डेटा ले लेना। ठीक है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑप्शनल है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन किसी को दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हम डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ लिखते भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, ये आज की डेट है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरी जो है यहाँ पे आ जाएगी, और अभी तुम इसका देखोगे साइज आ रहा है 0। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे इस वेबसाइट पे इस कंडीशन को कोई वो करेगा, तो यहाँ पे इसका साइज 1 2 3 4 ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। ठीक है, जब ये कंडीशन होगी, ठीक है, अभी तो 0 है क्योंकि मैंने टैग ही अभी जो है ये ऑडियंस अभी बनाई है। ठीक है, अब इस ऑडियंस पे धीरे 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 क्या होने लगेगा, लोग साइज जो है इसका बड़ा होने लगेगा। अब देखो डिटेल आने का मतलब ये नहीं होता, यहाँ पे ये दिखाएगा कि एक बंदा आया, दो बंदे आए, चार बंदे आए, ये नहीं कि उसके तुम्हें डिटेल मिल जाएगी, उसका नाम, फोन नंबर, सब कुछ, कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ यहाँ पे गूगल क्या करता है, वो कैप्चर कर लेता है तुम्हारी ऑडियंस को तुम्हारे साइज में। मतलब कि यहाँ पे 5 लोग आए हैं, वो 5 लोग कौन है ये तुम्हें नहीं बताएगा, वो इतना बता देगा मतलब 5 कि लोग आए। 5 लोग आए हैं बस। डिटेल नहीं देगा एग्जैक्ट। नहीं, अगर डिटेल दे देगा तो फिर तुम्हें ऐड रन करने की जरूरत ही क्या है, फिर तो तुम यहीं से डिटेल उठा के उसको कॉल नहीं कर लोगे। ठीक है। ठीक है, तो डिटेल नहीं देगा। तो यहाँ पे जो है तुम्हारी ये 5 ऑडियंस दिखने लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये
तुम्हारा धीरे धीरे आएगा। अब इस ऑडियंस को तुम्हें यूज़ कैसे करना है, ये देखो। सबसे पहला स्टेप था रीमार्केटिंग, टैग लगा लिया, वेबसाइट से कनेक्ट करना था, कर लिया। यहाँ हमने अभी ऑडियंस भी बना दी। अब इस ऑडियंस को हमें टारगेट कैसे करना है, तो टारगेट करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे तुम ऐड बनाते हो नॉर्मल, ठीक है, डिस्प्ले ऐड। एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मली ऐड बनाएंगे, डिस्प्ले ऐड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। रीमार्केटिंग तो उसकी तो नहीं बनती ना, टेक्स्ट ऐड की? नहीं, टेक्स्ट ऐड की भी बना सकते हो तुम, रीमार्केटिंग किसी की भी बना सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैं विदाउट गोल एंड गाइडेंस में जाता हूँ, और यहाँ पे सपोज करो मैं डिस्प्ले ऐड रन करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो नॉर्मली जो तुम ऐड बनाते हो सेम वैसे ही चलेगा। ठीक है, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। जैसे डिस्प्ले ऐड है, इसी को मैं वो ले लेता हूँ। वही अलग अलग स्टेप्स। हाँ, मतलब सारे वही स्टेप रहेंगे। बस मैंने तुम्हें एक याद करो, जब मैं तुम्हें ऐड बनवाता था तो मैंने तुम्हें बोला था ऑडियंस सेगमेंट को छोड़ देना। ये ऑडियंस सेगमेंट हम रीमार्केटिंग में यूज़ करेंगे, बोला था, याद होगा अगर तुम्हें तो। हाँ, उस पे बट हमने फिर वो सिलेक्ट किए थे ना कि मतलब किस किस लोगों को दिखानी है, वो सब सिलेक्ट किया था ना हमने। पर देखो, हाँ, बाकी सब चीज़ें तुमने सेलेक्ट करी होगी, लेकिन ऑडियंस सेगमेंट को तुमने छोड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे आ गया। ये कौन सी, मैंने सर्च एड्स पे क्लिक कर दिया क्या? एक सेकेंड, मैंने तो डिस्प्ले पे ही क्या ऐड क्लिक किया था। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने बनाया, बनाने के बाद तुम नेक्स्ट ऑप्शन पे गए। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो भी बिडिंग विडिंग है, तुमने बिडिंग विडिंग सेट करी। ठीक है, तब यहाँ पे आ गए टारगेटिंग। ठीक है, तो टारगेटिंग के अंदर जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे अलग अलग दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने ये सब तुम्हें बताया था, डेमोग्राफी के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू, टॉपिक के थ्रू, प्लेसमेंट के थ्रू हम करते हैं। ये हमने छोड़ दिया था। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करेंगे, ऑडियंस सेगमेंट पे। ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली आना है ब्राउज के अंदर। ठीक है, ब्राउज के अंदर, ब्राउज के अंदर आने के बाद तुम यहाँ पे देखो, ये देखो, योर डेटा, सो हाउ दे हैव इंटरेक्ट विद योर बिजनेस, योर डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट में जाके हमने ऑडियंस बनाई थी ना, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये बोलेगा कि वेबसाइट विजिटर, क्योंकि हमने वेबसाइट विजिटर की बनाई थी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपने जितनी भी ऑडियंस बनाई होगी ना, सारी दिखाई देगी। यहाँ पे देखो, ये दिखाई दे रही है आज की ऑडियंस जो मैंने आज बनाई है, 22 जनवरी। हमें क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपली इसको क्या कर देना है, डन कर देना है। ठीक है, तो ये जो हमारी ऑडियंस है, मतलब कि अब ये जो ऐड में चला रहा हूँ, इस ऑडियंस को भी दिखाई देगी। ये ऑडियंस कौन सी है? ब्राउज पे जाके हाउ दे इंटरेक्टेड विद योर वेबसाइट पे हाँ, जाके। फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे फिर तुम्हें वेबसाइट विजिटर का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जब हमने ऑडियंस बनाई थी तो याद करो वेबसाइट विजिटर की बनाई थी। तो तुम जैसे ही वेबसाइट विजिटर पे क्लिक करोगे तो तुमने जितनी भी ऑडियंस बनाई होगी ना, वहाँ पे वो दिखाई देगी। बस तुम्हें उसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर ठीक है। कौन सी ऑडियंस आएगी, जो मेरे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे तो गई है, बट वहाँ पे भी उसने कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं भरा। तो ऐसे लोगों को अब यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। यही तो रीज़न, ऐसे ही तो तुमको टारगेट किया जाता है कि तुम किसी भी वेबसाइट पे घुस जाते हो, फिर उसके बाद वही चीज़ तुम्हें बार 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 रिपीट होकर दिखने लग जाती है। वो ठीक है। इसी कंसेप्ट के थ्रू होती है। ठीक है, तो अब ठीक है। एक बार तुम ट्राई करो। ठीक है। वो स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर करके, करते हैं। हाँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर करके करना।
देखो तुम्हें बेसिकली यहाँ पे आना है टूल्स एंड सेटिंग। यार एक काम करो ना, तुम इसका ना अपीयरेंस चेंज करो। ये ना ये नया वाला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पुराना वाला बेटर था। ऊपर देखो, सबसे ऊपर जाओ अपीयरेंस के अंदर। ऊपर देखो टॉप में। हाँ, इसमें ओल्ड वाला कर दो। हाँ, कोई सा भी कुछ भी रीज़न दे के इसको वो कर लो। देखो ये ज़्यादा बेटर है। अब इसमें देखो टूल्स एंड सेटिंग पे आओ, अपीयरेंस के बगल में ही देखो। हाँ, इसमें देखो शेयर लाइब्रेरी और ऑडियंस। कौन सा वाला ऑप्शन? ये है ना शेयर्ड शेयर्ड लाइब्रेरी और उसके अंदर ऑडियंस मैनेजर। ऑडियंस मैनेजर पे जाके तो बनाई थी हमने ऑडियंस। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, टैग को कनेक्ट करना है। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, योर डेटा सोर्सेज के अंदर आओ। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सेगमेंट, योर डेटा इनसाइट, और उसके नीचे देखो योर डेटा। नहीं नहीं, मैं वो स्टेप लिख रहा हूँ, वो शेयर्ड लाइब्रेरी में जाके ऑडियंस मैनेजर हाँ की वो कॉपी में लिख रहा था मैंने, कब ठीक है बाद ठीक है, में हाँ याद लिख रहा। लो। हाँ, फिर अब किस में जाके? योर डेटा सोर्सेज पे जाओ सबसे पहले। पहले वो टैग कनेक्ट करोगे ना अपनी वेबसाइट से, ठीक है। तो वो टैग कहाँ मिलेगा, योर डेटा सोर्सेज, नीचे आओ। ई- योर डेटा इनसाइट पे क्लिक किया तुमने, अच्छा, उसके नीचे देखो सोर्स। हाँ, फिर नीचे जाके टैग पहले सेटअप होगा। नहीं नहीं, पहले उस पर क्लिक करो ना, गूगल एड्स टैग, उस पर डिटेल पे जाओ। गूगल एड टैग डिटेल। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आओ, स्क्रॉल करो। जी। देखो नीचे टैग सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। बस नीचे आओ, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल योर टैग, इस पर जी। क्लिक करो। बस स्क्रॉल करो, ये रहा तुम्हारा टैग। देखो उस पर इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है कहाँ पे लगाना है उसको। वो हेड में बताया था ना आपने? हाँ, हेड की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। ठीक है। बस ये स्टेप है, इसको लिख लो प्रॉपर। पहले आपका शॉर्टकट लाइब्रेरी, फिर उसके शेयर्ड बाद लाइब्रेरी, सॉरी शेयर्ड लाइब्रेरी, उसके बाद योर डेटा सोर्सेस। मैनेजर वाला था ना उसके बाद तो? पहले तो टूल्स एंड सेटिंग पे आओगे। ठीक है, फिर शेयर्ड लाइब्रेरी। शेयर्ड लाइब्रेरी, उसके अंदर मिलेगा आपको ऑडियंस मैनेजर। ठीक है, ऑडियंस मैनेजर के बाद योर योर डाटा डेटा टैग। सोर्सेज, योर डेटा सोर्सेज पे आओगे। हाँ, फिर उसके अंदर टैग डिटेल होगी, फिर टैग सेटअप होगा। हाँ मतलब गूगल ऐड टैग में जाना है, उसकी डिटेल पे जाना है, और सबसे नीचे देखोगे तो टैग सेटअप का ऑप्शन होगा, बस वहाँ से टैग उठा लेना है। ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा टैग। अब तुम्हारे पास वैसा जैसे तो है नहीं कि तुम टैग को उठाओ और कॉपी पेस्ट करो, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम सीधे ऑडियंस बना लो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ऑडियंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट डिस- वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है। क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे इस पे तुम प्लस पे क्लिक करोगे। ऑडियंस बनाने के लिए पहले ऑडियंस सेगमेंट, फिर ब्राउज पे जाना है ना? नहीं, सीधे इस पे जाओगे तुम, क्या कहते हैं, सेगमेंट्स पे। सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद प्लस पे क्लिक करो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेबसाइट विजिटर्स की हमें बनानी है, उस पर एक क्लिक करो। सेकंड। सबसे पहले अपनी सेगमेंट नेम मतलब ऑडियंस का नाम लिखो यहाँ। पहले से सर ऑडियंस पे जा रहा है, फिर सेगमेंट पे, फिर क्रिएट रिमार्केटिंग टैग। हाँ, उस पे अब अच्छा नाम देना, क्या लिखो? कुछ कुछ भी नाम दे दो, जैसे कि सपोज करो कि सपोज करो एस डी टी ए के लिए बना रहे हो तुम, वेबसाइट तो तुम्हारे पास है नहीं, तो यहाँ पे लिख दो एस डी टी ए ऑडियंस, और आज की एंटिटी। डेट डाल दो। ठीक है।
इस पे आपने स्पेसिफिक किया था ना? एक बार थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करना। एक बस 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 बस। हाँ, स्पेसिफिक पेज, हाँ। फिर उसका पेज भी हो। नहीं, इस पे क्लिक करो, कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। तुम्हारा नया अकाउंट है ना। हाँ, विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस करना है आपको यहाँ पे। हाँ, अच्छा, अब आ गया ना। अब इस पे वेब पेज विजिट, ये तो यही रहेगा, इस पे कुछ नहीं करना। आप इसको सिर्फ, 15 हाँ, इसको 15 दिन कर लो और रिफाइन एक्शन पे क्लिक करना है। मतलब कि एक्शन, मतलब बंदे ने क्या एक्शन लिया होगा। ये रेफरर यूआरएल क्या होता है? नहीं नहीं, ये अपना पेज यूआरएल ही रहेगा। ये रेफरल कंट्रोल, यूआरएल मतलब कि किसी दूसरे पेज का यूआरएल। ठीक है। दूसरे और पेज के मतलब जैसे रेफरल यूआरएल अभी, जैसे तुम उसमें नहीं पढ़ते थे तुम, क्या कहते हैं, कि अब वो जो ट्रैफिक है ना दूसरी वेबसाइट से तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है। जब हम बैकलिंक जनरेट करते हैं तो दूसरी वेबसाइट से अच्छा, होती है ना, तो उसके लिए हमें रेफरल यूआरएल यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब किसी के उसको क्लिक करते हो और फिर दूसरी वेबसाइट पर पहुंचे तो हाँ, वो। ठीक है। बट हमें क्या करना है, जो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आई है उस ऑडियंस को हमें ट्रैक करना है। या आपने कहा मतलब उसका वो स्लग लेके कॉन्टैक्ट अस वाला। हाँ, कांटेक्ट करो, जाओ sdta.in वेबसाइट पे जाओ। SDTI है ना? sdta.in। इस पे इसका ये वाला कॉन्टेक्ट कॉपी। अस का पेज। हाँ, वही खोला हुआ है। बस इसका स्लग उठा लो। ये लास्ट वाला ना? हाँ। ये कॉपी कर लो, ये पेस्ट। ये से लास्ट में कॉन्टैक्ट अस PHP आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, वो कोई नहीं, तुम्हें स्लग में जितना भी आ रहा है तुम्हें वो पूरा उठाना पड़ेगा। एक्चुअली कोडिंग की वेबसाइट है ना वो। कोई दिक्कत नहीं हो, पीएचपी आ रहा है तो। फिर यहाँ अगर कुछ वो हटाना हो जैसे कि मतलब जो सिर्फ व्यू करके गए हैं, नहीं, अब यहाँ पे अगर तुम्हें हटाना है उन, एक्सक्लूड का मतलब कि ऐसे लोग जो, सिर्फ देख कॉन्टैक्ट अस का वो नहीं भर के गए हाँ, फॉर्म। तो यहाँ पे तुम्हें उसका थैंक यू पेज का स्लग लगाना है बेसिकली। इस पे फिर ऐड एक्शन करो। रिफाइन एक्शन। अब यहाँ यहाँ पे इसका थैंक यू पेज का वो तो है नहीं, थैंक यू पेज का तो वही होगा जब तुम क्या कहते हैं, भर दूंगा उसके बाद। फॉर्म भर दोगे तब वो खुलेगा। तो वही होता है, क्या कहते हैं, स्लैश थैंक यू डैश स्लैश डैश, तुम लिखो स्लैश लिखो, हाँ, थैंक THANK डैश हाँ। यू, यही होता है इसका स्लग। स्लैश यू या हैश यू? है, स्लैश यू या हैश यू? डैश डालो पहले, डैश। डैश कैसे होता है। ठीक है। हाँ, ये हो गया। ये प्रीफिल वाला करना नहीं करना मर्जी होती है। हाँ, मतलब अगर तुम्हें पिछले 30 दिन का डेटा चाहिए तो कर लो, तुम्हें बिल्कुल आज से ही डेटा चाहिए तो फिर आज से ही करोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने का जरूरत नहीं है। फिर हाँ, क्रिएट सेगमेंट, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट सेगमेंट कर दो। हाँ, हो गया। हो गया। अब एक काम करो, फटाफट से ना एक डिस्प्ले ऐड रन करो, फिर हम उस पर ये यूज़ करेंगे ऑडियंस। एक सेकंड।
इसको ऐसे ही छोड़ दूँ? हाँ वो तो बन गई है। ठीक है। इसमें कन्वर्जन ही करना होता ना? नहीं नहीं, इसमें अभी फिलहाल तो व्यूएबल इम्प्रेशन लेके चलोगे। कन्वर्जन्स ना कल बताऊंगा, कन्वर्जन्स क्या होते हैं और सारी चीज़ें। इसमें फिर अभी क्या अमाउंट डालूँ? अभी तो डाल दो कुछ भी, 30 रुपए के आसपास डाल दो। ठीक है। ये जो 1000 व्यू पे कटेंगे ना मेरे? हाँ इस पे ऑडियंस सेगमेंट में जाके था ना? ऑडियंस सेगमेंट में आके ब्राउज में जाना था तुम्हें। जी। ब्राउज में देखो, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर वेबसाइट। वेबसाइट विजिटर, ये देखो अभी बनाई थी, इसको बस सेलेक्ट कर लो बस। ठीक है, बाकी सारा वही अपना जो भी डिस्प्ले ऐड बनती है उसके अकॉर्डिंगली चलोगे। ठीक है। स्क्रीन शेयर बंद कर दो? हाँ इसको तो पैक कर दो। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आया कि क्या है, कि इसी तरीके से जो है हम लोगों के साथ भी रीमार्केटिंग होती है। ठीक है, ठीक है। हम किसी भी वेबसाइट में घुस जाते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में घुस जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारा पूरा जो डेटा है उसको ट्रैक कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उस डेटा के थ्रू जो है हमको एड्स वगैरह जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है। ठीक है, यही जो है रीमार्केटिंग का कंसेप्ट है। ठीक है सर। ठीक है, सो जी। अभी हम लोग जो हैं वो कन्वर्जन्स देखेंगे। कल। हाँ कल, मतलब कि वही है पूरा, उसका वही चाहिए, क्लास चाहिए। कन्वर्जन भी बड़ा टॉपिक है। कन्वर्जन के अंदर देखो बेसिकली क्या होता है कि हम जो है यहाँ पे ऑडियंस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो जो कन्वर्जन्स का मतलब क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे आके कोई कुछ भी कन्वर्जन वगैरह कर रहा है, कुछ भी, मतलब कि वो तो खैर कल तुम्हें ध्यान अच्छे से समझाऊंगा।
जैसे सपोज करो कोई आया हमारी वेबसाइट पर, उसने हमारी वेबसाइट पे क्या करा, क्या कहते हैं, साइन अप कर लिया हमारी वेबसाइट पे, तो एक तरीके से हमारे लिए क्या कहलाएगा, कन्वर्जन कहलाएगा। ठीक है। मतलब जैसे वो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भर दिया उसने। कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भर दिया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर दिया, बट ख़रीदा नहीं। समझ रहे हो? ठीक। तो ठीक ऐसे है। लोगों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन्स बना बना के जो उन कन्वर्जन पे आता है, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग ऐड दिखाते हैं। अब सपोज़ करो कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आया, बट उसने क्या करा कि वो नहीं करा, क्या कहते हैं, परचेज करके नहीं गया। ठीक है, तो फिर ऐसे बंदों को फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक करने की कोशिश करते हैं फिर। ठीक है, समझ गया। ठीक है। जी। ठीक है, फिर इसका फिर कल ठीक है सर। करते हैं इसका, जो बचा कुचा है कन्वर्जन्स वगैरह। तो बाकी इसकी और प्रैक्टिस करना है यार, देखो वही है कि प्रैक्टिस के ऊपर ही है सारा हिसाब किताब। ठीक है सर, कल करके दिखा दूंगा आपको। हाँ, इसको करना कल। ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके।